मैं कुरान हूँ। और ये लोग अल्लाह की कसम बड़े जोर से खाकर कहते हैं कि अगर उनके पास कोई निशानी आ जाए तो वे जरूर उस पर ईमान ले आएं। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें क्या खबर कि अगर निशानियां आ जाएं तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे, और हम उनके दिलों और उनके निगाहों को फेर देंगे जैसा कि ये लोग उसके ऊपर पहली बार ईमान नहीं लाए, और हम उन्हें उनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देंगे। और अगर हम उन पर फरिश्ते उतार देते और मुर्दे उनसे बातें करते और हम सारी चीज़ें उनके सामने इकट्ठा कर देते, तब भी ये लोग ईमान लाने वाले न थे, इल्ला ये कि अल्लाह चाहे, मगर उनमें से अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। और इसी तरह हमने दुष्ट आदमियों और दुष्ट जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बना दिया। वे एक दूसरे को पुरफरेब बातें सिखाते हैं धोखा देने के लिए, और अगर तेरा रब चाहता तो वह ऐसा न कर सकते। बस तुम उन्हें छोड़ दो कि वे झूठ बांधते रहें, और ऐसा इसलिए है कि उसकी तरफ उन लोगों के दिल मायल हों जो परलोक पर यकीन नहीं रखते, और ताकि वे उसे पसंद करें, और ताकि जो कमाई उन्हें करनी है वो कर लें। क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को मुंसिफ बनाऊं? हालांकि उसने तुम्हारी तरफ वाज़ेह किताब उतारी है, और जिन लोगों को हमने पहले किताब दी थी वे जानते हैं कि ये तेरे रब की तरफ से उतारी गई है हक के साथ। बस तुम न हो शक करने वालों में, और तुम्हारे रब की बात पूरी सच्ची है और इंसाफ की। कोई बदलने वाला नहीं उसकी बात को, और वो सुनने वाला जानने वाला है। और अगर तुम लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में है, तो वे तुम्हें खुदा के रास्ते से भटका देंगे। वे महज गुमान की पैरवी करते हैं और अटकल भरी बातें करते हैं। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है उन्हें जो उसके रास्ते से भटके हुए हैं, और खूब जानता है उन्हें जो राह पाए हुए हैं। बस खाओ उस जानवर में से जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो। और क्या वजह है कि तुम उस जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया है? हालांकि खुदा ने तफसील से बयां कर दी हैं वे चीज़ें जिन्हें उसने तुम पर हराम किया है, सिवा इसके कि उसके लिए तुम मजबूर हो जाओ। और यकीनन बहुत से लोग अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह करते हैं बगैर किसी इल्म के। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है हद से निकल जाने वालों को। और तुम गुनाह के ज़ाहिर को भी छोड़ दो और उसके बातिन को भी। जो लोग गुनाह कमा रहे हैं उन्हें जल्द बदला मिल जाएगा उसका जो वे कर रहे थे। और तुम उस जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। यकीनन ये बेहुक्मी है, और शयातीन संप्रेषित कर रहे हैं अपने साथियों को ताकि वे तुमसे झगड़ें। और अगर तुम उनका कहा मानोगे तो तुम भी बहुदेववादी हो जाओगे। क्या वो शख्स जो मुर्दा था, फिर हमने उसे ज़िंदगी दी और हमने उसे एक रोशनी दी कि उसके साथ वो लोगों में चलता है, वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा है, इससे निकलने वाला नहीं। इस तरह मुनकिरों की नज़र में उनके आमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं, और इस तरह हर बस्ती में हमने गुनहगारों के सरदार रख दिए हैं कि वे वहाँ चालें करें। हालांकि वे जो चालें करते हैं अपने ही खिलाफ करते हैं, मगर वे उसे नहीं समझते। और जब उनके पास कोई निशान आता है तो वे कहते हैं कि हम हरगिज़ न मानेंगे जब तक हमें भी वही न दिया जाए जो खुदा के पैगंबरों को दिया गया। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वे अपनी पैगंबरी किसे बख्शे। जो लोग मुजरिम हैं ज़रूर उन्हें अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत नसीब होगी, और सख्त अजाब भी, इस वजह से कि वे चालबाजी करते थे। अल्लाह जिसे चाहता है कि हिदायत दे तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे चाहता है कि गुमराह करे तो उसके सीने को बिल्कुल तंग कर देता है जैसे उसे आसमान में चढ़ना पड़ रहा हो। इस तरह अल्लाह गंदगी डाल देता है उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते, और यही तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है। हमने वाज़े कर दी हैं निशानियाँ गौर करने वालों के लिए। उन्हीं के लिए सलामती का घर है उनके रब के पास, और वो उनका मददगार है उस अमल के सबब से जो वे करते रहे। और जिस दिन अल्लाह उन सबको जमा करेगा, ए जिन्नों के गिरोह, तुमने बहुत से ले लिए इंसानों में से, और इंसानों में से उनके साथी कहेंगे, ए हमारे रब, हमने एक दूसरे को इस्तेमाल किया और हम पहुंच गए अपने उस वादे को जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। खुदा कहेगा, अब तुम्हारा ठिकाना आग है, हमेशा उसमें रहोगे मगर जो अल्लाह चाहे। बेशक तुम्हारा रब हिकमत वाला, इल्म वाला है। और इसी तरह हम साथ मिला देंगे गुनहगारों को एक दूसरे से उन अमाल के सबब जो वे करते थे। ए जिन्नों और इंसानों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से पैगंबर नहीं आए जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाते और तुम्हें इस दिन के पेश आने से डराते थे? वे कहेंगे, हम खुद अपने खिलाफ गवाह हैं, और उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में रखा, और वे अपने खिलाफ
खुद गवाही देंगे कि बेशक हम मुनकिर थे। ये इस वजह से कि तुम्हारा रब बस्तियों को उनके जुल्म पर इस हाल में हलाक करने वाला नहीं कि वहाँ के लोग बेखबर हों। मैं कुरान हूँ।